गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ये पांचवा लेक्चर है जिसमें ऑडियो मिस हो गया था, तो उसको अपने को रिपीट करना पड़ेगा। फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू 2 3 1 2। कोई भी किसका इनवर्स निकालना है तो फर्स्ट वी शुड फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 4 - 3 1 1 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A is a non-singular matrix, therefore A inverse exists. A inverse exists. अब आपकी इच्छा क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? एवरीबडी विल से सर वी शुड गो फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो राइट A इन द प्री फैक्टर एंड वी राइट इट एज A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। देखो A प्री फैक्टर में A is nothing but 2 3 1 2. A inverse I have to find. I is an identity matrix of order 2 1 0 0 1. हो गया? Now it is a 2 by 2 matrix. इसको मेरे को I में कन्वर्ट करना है using row transformation. तो I want the first column as 1 0. Row transformation में पहला कॉलम should be 1 0. तो उसका मतलब यहाँ पे 1 लाओ, करेक्ट है? कुछ लोग करते हैं दुनिया के, सर R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, यहाँ 1 आता है, नो प्रॉब्लम भाई, 1 आ गया ठीक है, लेकिन यहाँ जो चेंजेस आते हैं कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। यहाँ पे आपको 1 चाहिए तो यहाँ कहीं तो भी देखो 1 है क्या, R2 में 1 है तो R1 और R2 इंटरचेंज करो, तो R1 इंटरचेंजिंग R2, इसका मतलब होता है जो सेकंड रो है वो पहली रो बन जाएगी। देखो सेकंड रो 1 2 वो पहली हो गई, जो पहली रो थी वो क्या हो जाएगी, सेकंड रो 2 3। यहाँ A इनवर्स यहाँ भी सेम होगा, सेकंड रो ऊपर जाएगी, फर्स्ट रो नीचे आएगी, 0 1 1 0। एनी डाउट? हो गया। इसका मतलब मैंने ये इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 लाया। अब इसी 1 का यूज करके मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए, यानी R2 में 0 चाहिए। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, तो पहली रो वैसी की जैसी रहेगी 1 2, क्योंकि अपन किस में चेंज कर रहे हैं, R2 रो 2 यानी इसमें चेंज कर रहे हैं, यहाँ 0 चाहिए मेरे को। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, तो R2 यानी 2 माइनस 2 टाइम्स R1 का एलिमेंट, 2 माइनस 2 0, 3 minus 4 2 2s are 4, 3 minus 4 minus 1। A इनवर्स सेम चेंज राइट साइड में भी करना है। यहाँ आएगा 0 1, R2 minus 2 R1, 1 minus 0 is 1 ही रहेगा, but 0 minus 2 becomes minus 2। हो गया पहला एक नंबर, बहुत ही बढ़िया हो गया, पहला कॉलम हो गया 1 0। दैट मीन्स अपन ने 2 स्टेप कवर कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप का रूल क्या होता, यहाँ पे 1 लाओ, लेकिन यहाँ कौन है, -1, तो इसको क्या करूँ मैं, R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2, R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2, यानी R2 के सब एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया 1 2, ये 0 रहेगा, -1 का 1 होगा, A इनवर्स वैसी रहेगा, 0 1 में नो चेंज, यहाँ पे ये होगा -1 और ये होगा 2। हो गए? अभी कितनी स्टेप हो गई, 3। वेरी गुड, 3 स्टेप हो गई। एक तो पहला कॉलम 1 0 होने की 2 स्टेप, और उसके बाद A to 2 पोजीशन पे 1 लाने की तीसरी स्टेप हो गई। यूजिंग दिस वन ओनली आई वांट द सेकंड कॉलम एज 0 1 नाउ। ओके, नाउ सेकंड कॉलम में 0 1 चाहिए मेरे को, यानी R1 में 0 चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बोलो R1 चेंजेस टू R1 माइनस ट्वाइस R2। वेरी गुड, R1 चेंजेस टू R1 माइनस ट्वाइस R2। 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 माइनस 2 0, सेकंड रो वैसी के वैसी A इनवर्स। अब सबसे डेंजरस यहाँ पे अलर्ट रो, R1 माइनस ट्वाइस R2, 0 माइनस 2 इंटू -1 है 0 प्लस 2 यानी 2, 1 minus 2 2s are 4, 1 minus 4 is -3, तो ये हो गया 2 minus 3 minus 1 2, and this is I into A inverse is equal to 2 minus 3 minus 1 2, this is therefore A inverse is equal to 2 minus 3 minus 1 2। okay, now ये हो गई स्टेट बोर्ड की नॉर्मल मेथड
एक पेज छुड़ाने की। JEE में चिल्ला। हाँ क्या चाहिए आपको? ए इनवर्स? अभी बताता हूँ डायरेक्ट। नहीं, छुड़ाना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा हम लोगों को। इधर आ, पड़ाल कनपट ऐसा जो से माना डायरेक्ट उखाड़ हॉस्पिटल में एडमिट। 2x2 मैट्रिक्स छुड़ाना पड़ता है। तेरे जैसा गधा तू ही है फिर तो। बोले आएगा, आएगा गारंटीड। नहीं आया तो 1 करोड़ लेके जाना, रॉन्ग आया तो। और सही आया तो सिर्फ मेरे को 1 लाख देना। ऐसी शर्त कोई दिल वाले ही लगा सकते हैं। मेरा रॉन्ग आया तो आई विल गिव यू 1 करोड़, लेकिन सही आएगा तो यू जस्ट हैव टू मे 1 लाख रुपी ओनली, दैट्स ऑल। मंजूर? बोले मंजूर। तो लग गई शर्त। बोला लिख ए इनवर्स। अरे पिक्चर देखता नहीं तू, राम लखन वगैरह देखता नहीं, इसलिए ऐसी हालत है तेरी। ये देख, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 - 3 1। चल 1 2 का 4, 4 2 का 1, 2 इधर 2 इधर। सर लेकिन चेंज तो सेम ही रखे आपने, सेम रखे। आप देख तू 56 टिकली, ये 2 56 टिकली है, और ये शाहरुख खान स्मार्ट फेयर एंड लवली एकदम स्पॉटलेस चेहरा, ये इधर गया 56 टिकली, इधर आया 56 टिकली। मराठी हिंदी वाले थोड़ा जानते 56 टिकली क्या होता है। देखो इंटरचेंज हुआ है ना। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। लखन इज अ निगेटिव कैरेक्टर। चोरी करता था वो, निगेटिव कैरेक्टर, यानी यहाँ -1 यहाँ -3। देखो 2 2 -1 -3 करेक्ट है। हो आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक भैताड़ा इकड़े है, पड़ाल कनपट में दिया। पहले 1 लाख रुपये वसूल किए, उसको बाद में हॉस्पिटल में पहुंचा के आ गए 1 लाख रुपए एक झटके में। इस ट्रिक के से क्या सीखे कि JEE और CT में 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करने का डायरेक्ट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 4 - 3 1 इंटू 1 2 का 4, 4 2 का 1। ये 56 टिकली नीचे, ये शाहरुख खान ऊपर, इंटरचेंज हो गए। माय नेम इज लखन, निगेटिव कैरेक्टर, तो -1 -3 -1 डायरेक्ट आंसर मिल गया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ A is equal to 1 3 2 7, then find A inverse। इसका भी A inverse आप डायरेक्ट बताओगे मेरे को। 1 अपॉन बोलो 7 - 6, वेरी गुड, यानी 1, यानी चेंज नहीं आया। 1 2 का 4, 4 2 का 1। यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ पे, और ये जीनियस, यहाँ पे -2, यहाँ पे कार्य की नहीं आया तो 1 करोड़ लेके जा, और आ गया करेक्ट मेरा तो 1 लाख दे के ही जाना। अपना रॉन्ग आने वाला नहीं है। ये देखो आंसर आ गया 7 1 -2 -3। 1 अपॉन 1 यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिक ट्रिक है। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखान। इस टाइप से देखेंगे। बट इन बोर्ड एग्जाम अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। लास्ट ईयर बहुत ध्यान दो इस प्रॉब्लम्स को, स्टेप बाय स्टेप सेग्रीगेशन। लास्ट ईयर अपने क्लास में 12 स्टूडेंट्स गॉट 100 on 100 इन मैथमेटिक्स। 12 स्टूडेंट्स, उसमें से चैतन्य यार वो तो स्टेट टॉपर था, उसके मार्क्स अपने लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। 645 आउट ऑफ 650, 99.23% स्टेट टॉपर, महाराष्ट्र का टॉपर था अपना स्टूडेंट वो, चैतन्य अय्यर। 12 स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो आपकी बैच से मैं 15 स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 आई वांट फ्रॉम योर बैच। अब ये 15 लोगों को 100 में से 100 चाहिए, तो हर एक को पढ़ाई कैसे करना पड़ेगा? एक एक प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप समझ के करना है कि बोर्ड वाले एक भी मार्क नहीं काट सकेंगे। आई वॉन्ट 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर बैच टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। 15 ओके, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट आएगा 7 - 6 1 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर। नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। Therefore A is a non-singular matrix. Therefore A inverse exists.
अब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो वी हैव टू राइट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और कॉलम यूज करना रहेगा तो क्या लिखते हैं अपन लोग, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अपनी इच्छा रो ट्रांसफॉर्मेशन की है तो अपन ने ए लिखा प्री फैक्टर में, वी राइट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए इज दिस मैट्रिक्स 1 3 2 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। ना इसको मेरे को आई में कन्वर्ट करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई वांट द फर्स्ट कॉलम एज 1 0, तो उसके लिए पहले यहाँ पे कौन चाहिए मेरे को 1, जो लकीली है ये 1 आ गया, तो अपनी पहली स्टेप हो गई। इसी 1 का यूज करके 2 की जगह 0 चाहिए, यानी कौन से रो में 0 चाहिए, R2, तो आई राइट R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। रो 1 में चेंज नहीं करना है मेरे को, 1 3 वैसे लिख दिया। अब R2 माइनस 2 R1 यानी 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 2 6, 7 माइनस 6 इज 1 इंटू ए इनवर्स। पहली रो में नो चेंज, क्योंकि सेम चेंजेस राइट साइड में करना है, भूलने का नहीं। 1 0 वैसे लिखा। अब R2 माइनस 2 R1 यानी 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1, माइनस 2 1 आ गया। अब यहाँ कितनी स्टेप हो गई, 2 3, वेरी गुड, सब बोलते हैं 2, मैं बोलूंगा 3, आप लोग भी बोल रहे हैं 3 स्टेप आ गए, जीनियस मेरे स्टूडेंट्स। 3 स्टेप हो गए क्योंकि पहला कॉलम 1 0 हो गया और ऊपर से यहाँ 1 आ गया ना। इसी 1 का यूज करके आई वॉन्ट टू मेक द सेकंड कॉलम एज 0, करेक्ट, 0 1, ये हो गया 0, यहाँ पे चाहिए 0 1 चाहिए। अब कौन से रो में 0 चाहिए, फर्स्ट R1, वेरी गुड रुपेश, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 R2, वेरी गुड, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 R2, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 R2, इसमें चेंज करो, 1 माइनस 3 इंटू 0 1, 3 माइनस 3 इंटू 1 3, वेरी गुड, 0, 3 माइनस 3 0, R1 माइनस 3 R2, 3 माइनस 3 0, ये 0 1 वैसे रहेगा ए इनवर्स। अब सेम चेंजेस राइट साइड में करना है, तो ये आएगा 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 यानी 1 प्लस 6 यानी कितना हो गया 7, 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 1 प्लस 6 7, 0 माइनस 3 is minus 3, clear? This is nothing but I into A inverse is equal to 7 minus 3 minus 2 1, I into A inverse यानी कौन, A inverse is equal to 7 minus 3 minus 2 1 आ गया आंसर। डायरेक्ट ट्रिक से वैसे ही पता करेक्ट है, बट 3/3 मैट्रिक्स के लिए प्रैक्टिस करके रखो, 2/2 की नहीं, 3/3 के लिए ए इनवर्स क्रॉस चेक करने का। क्रॉस चेक के लिए टेक्निक क्या है, ए इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो, बिकॉज यू नो ए नाउ, वो तो गिवन है, यू हैव फाउंड ए इनवर्स, दोनों नोन है, तो इनको मल्टीप्लाई करो। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 3 2 7, 1 3 2 7, ए इनवर्स आया 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ना पहली रो से पहला कॉलम जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3, सारे कॉलम खत्म हो गए। नेक्स्ट रो 14 माइनस 14, नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 6 प्लस 7, 7 माइनस 6 इज 1, माइनस 3 प्लस 3 इज 0, 14 माइनस 14 इज 0, 7 माइनस 6 is 1, this is nothing but I, therefore A into A inverse is equal to I, therefore our A inverse is correct, जो अपने को वैसे पहले से ही पता है, अपनी डायरेक्ट ट्रिक से देखो करेक्ट है। 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया, 1 2 का 4 हो गया। माय नेम इज लखन, लखन यानी चोर यानी निगेटिव कैरेक्टर, -2 -3 करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। Find the inverse of the matrix capital A is equal to 1 2 3 4। इसका डायरेक्ट आंसर पता है, इसका क्या होने वाला है, 1/4 माइनस 6 यानी -1/2, 1 2 का 4, 4 2 का 1 यानी 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 4 ऊपर 1 नीचे, ये एलिमेंट चेंज नहीं करने का, इसको बोलना माय नेम इज लखन, लखन यानी चोर,
जो निगेटिव कैरेक्टर तो उसको माइनस साइन लगाने का। तो ये आएगा -3 -2, डायरेक्ट ऐसे मिल गया। बट इन बोर्ड एग्जाम वी हैव टू सॉल्व, बिकॉज आई विल अगेन टेल यू द ट्रिक ऑफ फाइंडिंग 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। If A is equal to, I write A, B, C, D, then A inverse is equal to 1 upon determinant यानी AD minus BC। क्या होगा, ये और ये आपस में इंटरचेंज होंगे। D यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया। देखो 1 2 का 4 4 2 का 1, गाना सुना है ना अपन ने, 1 2 का 4 4 2 का 1। माई नेम इज लखन, लखन यानी निगेटिव कैरेक्टर -C -B। ये ट्रिक है अपनी, उसी का यूज करके अपन इसका आंसर निकाला। 1 upon -2 यानी -1/2 इन ब्रैकेट 1 2 का 4 4 2 का 1, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे देखो, और माई नेम इज लखन यानी -3 -2 इज द आंसर बाय यूजिंग दिस क्लासिक ट्रिक ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। ना डिटरमिनेंट ए फाइंड किया, 4 -6 -2 not equal to 0, therefore A is a non-singular matrix, not equal to 0 non-singular matrix, therefore A inverse exists। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आता है 0, और यहाँ पे 0 1/0 आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, therefore A inverse exists। अपनी इच्छा क्या है आपकी, रो की कॉलम, सर रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो राइट A in the prefactor and write it as A into A inverse is equal to I। I repeat, write A into A inverse is equal to I, A into A inverse is equal to I, write A into A inverse is equal to I, write A into A inverse is equal to I। A is 1 2 3 4, A inverse is A inverse unknown है, I यानी 1 0 0 1। अब R2 changes to R2 minus 3R1, इसलिए 1 2 वैसे रहेगा। R2 minus 3R1, 3 minus 3 0, 4 minus 6 minus 2। A इनवर्स वैसे रहेगा, 1 0 वैसे रहेगा। अब R2 minus 3R1 तो यहाँ रखना, R2 0 0 minus 3 minus 3, 1 minus 3 into 0 यानी 1 minus 0 1। क्लियर हो गया, दो स्टेप हो गए। नाउ रूल क्या होता है, ब्रिंग 1 at equal to पोजीशन। उसके लिए कुछ नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इधर उधर डायरेक्ट लिखना। यहाँ 1 चाहिए ना, R2 changes to -1/2 R2। आई रिपीट, R2 changes to -1/2 R2। तो ये हो जाएगा 1 2 0 1 into A inverse is equal to 1 0। ये माइनस का प्लस होगा तो 3/2 होगा, ये प्लस का माइनस होगा तो -1/2 होगा, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1/2 से। तो ये क्या 1 0 3/2 -1/2। ये कैसा है देखो, -3 into -1/2 प्लस 3/2, 1 into -1/2 -1/2। क्लियर हो गया। कितने स्टेप हो गए अभी, 3 स्टेप्स। पहला कॉलम हो गया 1 0 और A2 पोजीशन पे 1 आ गया हुआ है। नाउ स्टेप 4 क्या बोलती है, मेक द सेकंड कॉलम एज 0 1, यानी R1 में 0 चाहिए 2 की जगह, तो ऑपरेशन रहेगा R1 changes to R1 minus 2R2। I repeat, R1 changes to R1 minus 2R2। R1 changes to R1 minus 2R2, 1 minus 0 is 1, 2 minus 2 is 0, इसमें कोई चेंज नहीं। A इनवर्स सेम चेंजेस राइट साइड में करना है अपने को, तो मैं एक एक कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कैसे रहेंगे। तो R1 minus 2R2, 1 minus 2 into 3/2, 2 2 cancel, 1 minus 3, answer is -2। I repeat, R1 minus 2R2, 1 minus 2 into 3/2, 2 2 cancel, 1 minus 3, answer is -2। क्लियर हो गया। अब सेकंड 0 minus 2 into -1/2, 2 2 कैंसल, +1। इसमें कोई चेंज नहीं, 3/2 एंड -1/2। दिस इज I into A इनवर्स, यानी A इनवर्स। अब मैं यहां से 1/2 कॉमन निकाल सकता था, लेकिन मुझे पता है ये -2 आया, तो मैंने कॉमन निकाला, 1/-2 कॉमन निकाला,
यानी -1/2 कॉमन निकाला। तो क्या रूल बोलता है, जिसके नीचे 2 नहीं है उसको डबल करने का। तो ये -2 के नीचे 2 नहीं है तो उसको डबल करो, यानी -4 होगा, लेकिन माइनस साइन है तो इसलिए +4 होगा। 1 का डबल 2 है, 2 करने का और यहाँ माइनस साइन लगाने का, यानी -2 होगा। क्लियर टू ऑल? जिसके नीचे 2 नहीं उसको डबल करो और माइनस होगा तो 4 करो और ये -2 करो, 4 -2। यहाँ 3/2 में से -1/2 कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचेगा, -3। करेक्ट है, -3 बचा। और ये -1/2 से 1/2 कॉमन निकाला, कॉमन -1/2, तो कितना बचेगा, ओनली 1 बचेगा। सो दिस इज -1/2, 4 -2 -3 1। और अपने क्रॉस चेक से भी ये बिल्कुल करेक्ट है, पहचान सकते हैं अपने क्रॉस चेक से। कैसे? 1/डिटरमिनेंट ऑफ यानी 1/-2, 1 2 का 4, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे इंटरचेंज हो गए। माई नेम इज लखन -3 -2, माई नेम इज लखन -3 -2। क्लियर हो गया? नाउ विल गो टू 3/3 मैट्रिक्स। फाइंड A इनवर्स इफ A इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 3 3 1। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की लोअर ट्रायंगुलर, करेक्ट। अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, 1 इन ब्रैकेट 1 -0, 1 इन ब्रैकेट 1 -0, -0 इन ब्रैकेट 2 -0, +0 इन ब्रैकेट 6 -3। ये दोनों तो 0 होने वाले थे, बचा कौन, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse exist, therefore A inverse exist। We write A into A inverse is equal to I, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं मेरे को। A कौन है, 1 0 0 2 1 0 3 3 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। 3/3 मैट्रिक्स का I कैसे रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वेरी गुड। अब मेरे को आप बताओ यहाँ पे कितनी स्टेप हो गई इस मैट्रिक्स में, ओनली 1 स्टेप। क्या है वो स्टेप, ब्रिंग 1 एट A11 पोजीशन आया हुआ है। अब इसी 1 का यूज करके पहला कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन में उल्टा बोलने का, पहला कॉलम शुड बी 1 0 0। इसी 1 का यूज करके, इसी 1 का कहाँ 0 चाहिए, 2 के जगह, 2 के जगह 0। कौन सी रो, सेकंड रो। तो R2 चेंजेस टू R2 -2 R1। और कहाँ 0 चाहिए, R3, R3 चेंजेस टू R3 -3 R1। वेरी गुड, क्या बात है माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। R3 -3 R1। पहली रो में कोई चेंज नहीं तो 1 0 0 लिख दो। और अब एक एक ट्रांसफॉर्मेशन केयरफुली सॉल्व करेंगे। 2 -2 into 1, 2 -2 is 0, 1 -2 into 0 1, 0 -0 0, R3 -3 R1, 3 -3 0, 3 -0 3, 1 -0 1, no change। A inverse is equal to राइट साइड में 1 0 0। देखो इसमें एक भी चेंज नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे दोनों कौन आ गए, 0 आ गए। सेम ऑपरेशन राइट साइड में 1 0 0। अब रूल समझो, R2 -2 R1 है तो 0 -2 -2, 1 -0 1, 0 -0 0, R3 -3 R1, 0 -3 -1, 0 -0 0, 1 -0 1। अब कितनी स्टेप हो गई देखो काउच क्यूडल बनाने के बाद। सब स्टूडेंट चिल्लाए, सर 2 स्टेप हो गई। अपना स्टूडेंट चिल्लाया, टैलेंटेड बॉय, सर 3 स्टेप हो गई। बोला 3 कैसे, सर यहाँ 1 आ गया है ना, स्टेप 3 कंप्लीट। रूल्स याद है ना आपको, ओके 1। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में आई वांट द सेकंड कॉलम एज 0 1 0, सेकंड कॉलम एज 0 1 0। इसी 1 का यूज करके R1 और R3 में 0 चाहिए मेरे को। अब R1 चेंजेस टू, करेक्ट है, ऑलरेडी यहाँ पे 0 आ चुका है तो जरूरत नहीं है R1 की। R3 चेंजेस टू, इसी 1 का यूज करके R3 चेंजेस टू R3 -3 R2।
R3 changes to R3 minus 3 R2, 0 minus 3 into 0, 0 minus 0, 0. 3 minus 3 into 1, 3 minus 3 is 0. 1 minus 0, क्योंकि 3 into 0 is 0. 1 minus 0 is 1 into A inverse. पहली रो ऐसी रहेगी, सेकंड रो ऐसी रहेगी, थर्ड रो पे ध्यान देना चालू करते हैं अपन लोगों की. R3 minus 3 R2, minus 3 plus 6 plus 3, 0 minus 3 minus 3, 1 minus 0 1. This is nothing but I into A inverse is equal to this matrix. How much is I into A inverse? A inverse, very good. तो क्या बचा? A inverse is equal to 1 0 0 minus 2 1 0, 3 minus 3 1 is the answer. That's all. Now we will see the trick for JEE and CET for a 2 by 2 matrix. 2 by 2, 3 by 3 के लिए रेयर केस के लिए है, बाकी के लिए नहीं है. Find inverse of the matrix A is equal to A B C D. तो A inverse will be 1 upon determinant of A, 1 upon determinant of A into 1 2 का 4, यानी क्या होगा? D यहाँ पे आएगा, A यहाँ पे आएगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1 हो गया, इंटरचेंज हो गया. माई नेम इज लखन, लखन यानी कौन? निगेटिव कैरेक्टर, माइनस सी माइनस बी. अब डिटर्मिनेंट यानी ए डी माइनस बी सी, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, 1 2 का 4, 4 2 का 1 हो गया. माई नेम इज लखन यानी माइनस सी माइनस बी. दिस इज द क्लासिक ट्रिक फॉर अवर JEE. ना अभी जो छुड़ाया था उसके पहले एग्जाम्पल वो देखेंगे. 1 2 3 4, तो ए इनवर्स कितना आएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1 अपॉन 4 माइनस 6 आ गया. 1 2 का 4, 4 2 का 1, यानी 1 के जगह 4 और 4 के जगह 1, तो 4 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे आया. माई नेम इज लखन यानी माइनस 3 माइनस 2 हो गया. 1 2 का 4, 4 2 का 1, एंड दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस 6. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 अपॉन माइनस 2 फॉर द आंसर. मान लो ये है 2 3 1 2, then A inverse is equal to 1 upon 4 minus 3, यानी 1 upon 4 minus 3, यानी 1 upon 1, यानी 1, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब ये इंटरचेंज हो गए, ये 2 उधर गया, ये 2 इधर आया, और ये हो गया -1 -3, -1 -3. ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और ये माय नेम इज लखन बोला तो -1 -3 हो गया. 1327 पिछले वीडियो का प्रॉब्लम. आंसर आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फॉर्मूला है 1 अपॉन 7 माइनस 6 यानी 1 अपॉन 1 यानी 1. अब दिस इज 7 माइनस 6 हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हो गया. अब 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1, यानी 7 कहाँ पे आएगा? 1 की जगह. 1 कहाँ जाएगा? 7 की जगह. देखो 7 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे इंटरचेंज हो गए. 1 2 का 4, 4 2 का 1. माय नेम इज लखन, यानी यहाँ -2 और यहाँ -3. ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, उसको सिर्फ माइनस साइन लगता है, तो क्या -2 -3. नाउ आई विल गिव यू अनदर ट्रिक फॉर अ 3 by 3 मैट्रिक्स. फाइंड A इनवर्स इफ A इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1. अब इसका डिटरमिनेंट निकालने गया मैं, तो ये आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कितना होता है? 1. तो आंसर कितना आ गया? 1. यानी इसमें यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, 1 अपॉन 1 इज 1 हो गया. अब 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन. अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये cos थीटा अलग दिखते ही नहीं अपने को. अब जरा मैं चेंज करता हूँ इनको जरा. ये बहुत ही क्लासिकल 56 टिकली, और ये शाहरुख खान फेयर एंड लवली लगा के क्लियर स्किन हो गया. अब ये करेक्ट है क्या? ये और ये करेक्ट है क्या? दोनों cos थीटा, लेकिन करेक्ट है क्या? माय सिंपल क्वेश्चन. करेक्ट है कि रॉन्ग है? बिल्कुल सही है. दैट इज रॉन्ग. सर आपने इंटरचेंज किया इसका. यहां से अपन सीखते हैं कि इंटरचेंज करना, यानी जो 56 टिकली यहां था वो यहां पे नहीं रहेगा, वो 56 टिकली आएगा ऐसा.
अब देखो दोनों cos थीटा है, लेकिन अभी दोनों का फर्क आपको समझेगा क्या चेंज हुआ है। तो ये शाहरुख खान जो यहां था फेयर एंड लवली लगा के क्लीन, ओके, ये यहां पे चला गया, और जो 56 डिग्री A11 पे था वो हो गया A22 पोजीशन पे आ गया, इंटरचेंज हुए, क्योंकि दोनों दिखने में तो सेम ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे उनको 56 डिग्री और शाहरुख खान किया अपन ने, ये 56 डिग्री यहाँ था पहले, अब यहाँ 56 डिग्री हो गया, ये शाहरुख खान यहाँ पे था, यहाँ पे हो गया हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम ऊपर चला गया। ओके ना, माय नेम इज लखन, यानी यहाँ प्लस साइन थीटा तो यहाँ क्या लिखूं माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा तो यहाँ प्लस साइन थीटा, और ये 0 0 1 0 0 1 ना, ये 3/3 में क्यों मैं अप्लाई कर पाया, क्योंकि लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम 0 0 1 आया इसीलिए, अदरवाइज ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता है। ये 3/3 है, ये 0 0 1 और ये 0, इसको गायब कर दो, 0 0 1 ही तो है, गायब किया तो क्या बचा 2/2 मैट्रिक्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, उसका इनवर्स लिखो, बट है तो ये 3/3 मैट्रिक्स, फिर आखिरी में तुम भी लिख दो 0 0 1 0 0 1, करेक्ट है, हो गया। तो जब भी ये 0 0 1 और 0 0 1 आएगी उसको कैंसिल करो, कंसिडर दिस एज अ 2/2 मैट्रिक्स, राइट इट्स इनवर्स, और आखिरी में 0 0 1 0 0 1 डाल दो, आंसर मिल जाएगा। अब 2/2 है, सेक थीटा tan थीटा tan थीटा सेक थीटा, तो पहला आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, AD माइनस BC। अब उसके बाद 1 2 का 4 4 2 का 1, देखो 56 डिग्री यहाँ पे आ गया, फेयर एंड हैंडसम शाहरुख खान यहाँ पे आ गया, सेक थीटा दोनों सेम ही है, लेकिन अब अपने को फर्क समझता अपन ने क्या किया, इनको आपस में इंटरचेंज की। माय नेम इज लखन, माइनस tan थीटा, दिस इज द आंसर।